नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल से होंगे। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो बच्चों जन्माष्टमी का त्योहार जो है वह पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हर साल आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार उनके जन्म दिवस या उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। अब कृष्ण भगवान जो थे वो भगवान का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे, इसलिए उन्होंने बहुत सी बाल लीलाएं की और उन बाल लीलाओं को देखकर सभी अचंभित या आश्चर्यचकित हो जाते थे। और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध बाल लीला रही वह थी माखन चुराने की, क्योंकि उन्हें बचपन में माखन और मिश्री बहुत पसंद था, तो इसलिए वे माखन चुराया करते थे और इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। अब उनकी माखन चुराने की इस लीला से उनकी यशोदा मैया तथा पूरा वृंदावन जो था वो बहुत परेशान या तंग आ गया था। एक बार उनकी माँ ने जो माखन है वो निकालकर छत के ऊपर एक छीके में टांग दिया या छुपा दिया और वह किसी काम से बाहर गई। अब उन्होंने कृष्ण जी ने क्या किया कि अपने मित्रों के साथ में मिलकर उस छीके की मटकी को फोड़ दिया और उसमें से माखन खाने लगे सब लोग मिलके। इतने में यशोदा मैया आ गई और जैसे ही उनको देखा तो उनके जो सारे दोस्त थे, मित्र थे, वे तो भाग गए और अकेले कृष्ण भगवान वहां पर रह गए। अब उन्हें यशोदा मैया की बहुत डांट सुननी पड़ी। अब इसी बात को लेकर कई गोपियां उनके पास शिकायत या उलाहना लेकर आती थी, क्योंकि वे गोपियों की भी, वृंदावन की अनेक गोपियों की मटकियां फोड़ दिया करते थे और माखन खा लिया करते थे। तो इससे गोपियां परेशान होकर हमेशा शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती थी। अब एक बार यशोदा मैया जो है सबके उल्हानों को सुनकर या सबकी शिकायतों को सुनकर बहुत तंग आ गई और वो बहुत क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई और एक छड़ी लेकर उनके पीछे भागी। अब वे अपने बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते वे एक कुम्हार के वहां पहुंचे। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो अब कुम्हार जो था वह अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था, परंतु जैसे ही उन्होंने कृष्ण को आते हुए देखा वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो कृष्ण है ये साक्षात परमेश्वर है। अब कृष्ण जी ने कुम्हार के पास जाकर कहा कि कुम्हार भैया, आज मेरी माता जी जो है बहुत गुस्से में है और वो मेरे पीछे एक छड़ी लेकर आ रही हैं, तो तुम मुझे जो है कहीं छिपा लो। कुम्हार ने कहा ठीक है, तुम उस बड़े से घड़े के अंदर छिपा देता हूं। और उन्हें एक बड़े से घड़े के अंदर पीछे छिपा दिया। थोड़ी देर में यशोदा मैया आई। उन्होंने पूछा, ए कुम्हार, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? तब कुम्हार कहने लगा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। थोड़ी देर इधर उधर देखकर यशोदा मैया जो है वापस चली गई। अब कृष्ण जी जो थे वो घड़े में से सब बातें सुन रहे थे। अब जैसी यशोदा मैया चली गई तो कृष्ण जी ने कुम्हार से कहा, कुम्हार भैया, यशोदा मैया तो चली गई, अब मुझे इस घड़े में से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, नहीं भगवान, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घड़े में से बाहर निकालूंगा। कृष्ण जी जो है मुस्कुराए
और कहने लगे, ठीक है, तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे इस घड़े में से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, नहीं भगवान, अभी नहीं। मुझे अकेले ही नहीं, मेरे पूरी परिवार को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करो, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे इस घड़े में से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा कि बस भगवान, मेरी एक विनती और पूरी कर दीजिए। तो कृष्ण जी बोले, अच्छा बताओ, अब तुम्हारी और क्या इच्छा है? तब कुम्हार ने कहा कि जिस घड़े के अंदर आप छिपे हैं, उसकी मिट्टी जो है मेरे बैलों के ऊपर से लाद कर लाई गई है, तो मेरे बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तो कृष्ण भगवान जो है, कुम्हार के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तेरे बैलों को भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं। अब तो मुझे इस घड़े में से निकाल दो। तब कुम्हार बोला कि बस भगवान, मेरी एक आखिरी इच्छा या अंतिम इच्छा और पूरी कर दीजिए। तब भगवान बोले, बोलो, अब और क्या इच्छा है? तब कुम्हार कहने लगा कि जो लोग भी मेरे और आपके बीच के इस संवाद को या बातचीत को सुन रहे हैं, उन्हें भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण भगवान जो थे, उन्होंने कुम्हार के प्रेम को या कुम्हार के प्यार को देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे वचन दिया कि ठीक है, मैं ये तुम्हारी इच्छा या अंतिम इच्छा भी पूरी करता हूं। अब तो मुझे तुम इस घड़े में से निकाल दो। अब कुम्हार ने उन्हें घड़े में से बाहर निकाला और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों को धोया तथा उस चरणामृत का पान किया और सारी दूर उस चरणामृत का छिड़काव किया। जरा सोचिए, जो कृष्ण इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को इतनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वे घड़े से बाहर नहीं आ सकते? लेकिन ऐसा कहा गया है कि बिना प्रेम रीछे नहीं नटवर नंद किशोर, अर्थात आप कितने भी यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, परंतु जब तक आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम नहीं, तब तक आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। ऐसी है सुंदर कृष्ण की छवि। उनके मन में अपने भक्तों के प्रति अटूट प्रेम रहता है तथा वे अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, परंतु उस भक्त की वह भक्ति सच्ची और अटूट विश्वास से परिपूर्ण होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।